नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आयन। आयन से क्या मुराद है? किसी भी चीज़ का सबसे छोटा पार्टिकल, उसको हमने एटम का नाम दिया था। और एटम ऐसा पार्टिकल जिसको मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। उसके हिस्से तो डिस्कस कर सकते हैं लेकिन उसको डिवाइड नहीं कर सकते। अब आयन एटम का ही दूसरा नाम है, लेकिन एक शर्त है बस। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद चूंकि बराबर होती है, सो एटम पे कोई भी चार्ज नहीं होता, वो एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देते हैं। अब आयन में हमने ये करना है, किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को दाखिल करना है या निकालना है। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन चूंकि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, तो प्रोटॉन को निकालना या दाखिल करना नहायत मुश्किल होता है, समझने कि इम्पॉसिबल होता है। सो इलेक्ट्रॉन को डील हम कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर घूम रहे होते हैं। ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस पॉजिटिव इस वजह से क्योंकि इसमें प्रोटॉन पड़े हुए हैं और इलेक्ट्रॉन इस तरह बाहर घूम रहे होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन को निकालना भी आसान और इलेक्ट्रॉन दाखिल करना भी आसान एज कंपेयर टू प्रोटॉन। सो आयन से क्या मुराद है? किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को दाखिल कर दें या उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दें, उस पर कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा। सो हम एटम को, उस एटम को बोलेंगे आयन। क्लियर? अब आयन की दो टाइप हैं, केटायन और एनायन। केटायन से क्या मुराद है? जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल दें, मसलन सोडियम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालें। जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो याद रखना, उसको एरो के राइट साइड पे लिखेंगे। इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालें, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो जितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो आयन बना है, इस आयन को कैटायन बोलते हैं केमिस्ट्री की जुबान में, यानी कि पॉजिटिव आयन को कैटायन बोलते हैं। या एक और एग्जांपल है कैल्शियम, ये दो इलेक्ट्रॉन अपने संदर्भ से निकालेगा। सो इसको कैटायन बोलेंगे और इस पर चार्ज +2 आएगा क्योंकि इसने दो इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। दूसरी टाइप है एनायन, इसके उल्टा है, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन दाखिल करना। क्लोरीन, जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन दाखिल करेंगे तो वो हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन दाखिल करेंगे तो एक नेगेटिव चार्ज, दो दाखिल करेंगे, मसलन ऑक्सीजन है, दो इलेक्ट्रॉन दाखिल करेंगे तो उस पर चार्ज -2 आ जाएगा क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, प्रोटॉन से दो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन निकालता है या कितने इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, ये किस तरह पता चलेगा? चैप्टर 4 का पहला टॉपिक। आपको पता है मैं लास्ट 2-3 वीडियोस में चैप्टर नंबर 4 का पहला लेक्चर को बहुत दफ़ा रिकमेंड कर चुका हूँ, क्योंकि वो समझे इस चीज़ की बेस है। सो वो आप जब सुनेंगे तो आप इनको इन सब चीज़ों की ईजिली समझ आ जाएगी। सो ये केटायन और एनायन है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास फ़र्क है एटम और आयन में। बेसिकली फ़र्क क्या है जी? हम स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। एटम बोलता है किसी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल। अगर आपको याद हो, हमने बोला था ये एलिमेंट को समझे कि सांचा एक टोकरी है, इसके अंदर एटम पड़े हुए हैं। ये सारे के सारे एटम सेम टाइप के थे। अगर आपको याद, ये एक चीज एक एटम को डिनोट कर रही है। तो एटम किससे निकला? एलिमेंट से। हम ये कह सकते हैं एलिमेंट एटम से मिलकर बना होता है। एलिमेंट का सबसे छोटा ये एक चीज है, इसको हम एटम बोलते हैं। क्लियर? एलिमेंट का सबसे छोटा जरा एटम कहलाता है। आयन क्या है? आयन निकला है जी आयोनिक कंपाउंड से। आयन निकला है आयोनिक कंपाउंड से। आयोनिक कंपाउंड से क्या मुराद है? अपने नाम से ही जाहिर है, आयोनिक आयंस। आयन मीन पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। एग्जांपल ले लेते हैं, एक पॉजिटिव Na पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएगा क्लोरीन। अब जब ये दोनों मिलते हैं ये बनेगा, अब ये बन गया आयोनिक कंपाउंड। तो ये आयोनिक कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल है। बेसिकल एटम एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है और आयन आयोनिक कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल है। आयोनिक कंपाउंड मीन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो इकट्ठे मिलकर रह रहे हैं। उसके बाद एटम में हमने बात की थी कि एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद हमेशा बराबर होती है। आप लिख लें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा एटम में बराबर है। सो इस पर चार्ज क्या आ जाए? एटम पे 0, कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन जो कि आयोनिक कंपाउंड में
इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होते प्रोटॉन के। सो आयोनिक कंपाउंड पे कोई ना कोई चार्ज होता है, वजह कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर नहीं होती। उसके बाद एटम अकेला रह भी सकता है और अकेला नहीं भी रह सकता। वैसे 95% एटम अकेले नहीं रहते। क्यों? क्योंकि वो किसी के साथ मिलके ही हमेशा रहते हैं। सिर्फ नोबल गैसेज हैं किसी लास्ट पीरियोडिक टेबल में, लास्ट में 18वां ग्रुप है वो नोबल गैसेज का, वो अकेली रह सकती हैं। लेकिन बाकी जो 17 ग्रुप है, 17 ग्रुप, वो कभी भी अकेले नहीं रहते, वो किसी और एटम के साथ मिलकर रहते हैं। वो एटम दूसरे अपने ही किस्म के हो सकते हैं और दूसरी किस्म के भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन अपने ही दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ मिलकर रह सकता है या किसी और एलिमेंट के साथ मिलकर रह सकता है। आयन आयन कभी भी अकेले नहीं रह सकते, क्योंकि इन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब भी किसी चीज पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो दूसरों के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। सो आयन कभी भी अकेला नहीं रह सकता। ठीक है जी, आई थिंक यही 3 फर्क दिए गए थे। वैसे तो इसके फर्क ज्यादा होते हैं, लेकिन हम चूंकि हमारे सिलेबस में 3 दिए गए हैं तो हम 3 ही डिस्कस करेंगे। एक आधी दफा एटम और आयन में फर्क लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया हुआ है। तो इसके 3 ही पॉइंट्स दिए गए हमारे सिलेबस में, तो आप इसके 3 पॉइंट्स लिख दें तो हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। फर्क